नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि क्लिनिक के लिए कौन कौन से इंजेक्शन ज़रूरी होते हैं। यानी कि एक आरएमपी है या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उसको कौन कौन से इंजेक्शन रखने की ज़रूरत पड़ती है, या आप डॉक्टर हैं या आप डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो आपको कौन कौन से इंजेक्शन जो हैं वो अपने क्लिनिक में रखने ज़रूरी होते हैं, और उनके जो इंजेक्शन हैं वो किस ब्रांड नेम से मिलेंगे और कहाँ पे मिलेंगे, और उनके अंदर जो साल्ट है यानी कि जो ड्रग्स हैं वो कौन से ब्रांड नेम के अंदर कौन से ड्रग्स होती हैं, और उनका जो यूज़ क्या है, मतलब किस कंडीशन में ये इंजेक्शन यूज़ किए जाते हैं। तो इन सभी जो पॉपुलर जो इंजेक्शन है जो लगभग हर एक प्रैक्टिशनर के पास होने चाहिए, उन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसकी मत कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, हम जो इंजेक्शन हैं उनको कैटेगरी वाइज डिफ़ाइन करेंगे। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है एनाल्जेसिक इंजेक्शन। जी हाँ दोस्तों, एनाल्जेसिक इंजेक्शन वो इंजेक्शन होते हैं जो पेन और फीवर को कम करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। यानी कि दर्द और बुखार में जो यूज़ होते हैं उन्हें हम एनाल्जेसिक इंजेक्शन बोलते हैं। इसमें जो पहला है वो है डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन। जी हाँ दोस्तों, डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन। इसमें जो डाइक्लोफेनेक है वो है जेनरिक नेम। ब्रांड नेम अलग अलग हो सकते हैं, जैसे बोबिरान हो गया, डाइक्लोटाल हो गया, ऐसे बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाएगा। लेकिन जो डाइक्लोफेनेक है इसका जो पॉपुलर ब्रांड नेम है वो है बोबिरान। जी हाँ दोस्तों, जो डाइक्लोफेनेक है इसका यूज़ जो है वो दर्द को ठीक करने के लिए किया जाता है, चाहे वो आर्थराइटिस, जॉइंट पेन हो या पेट दर्द हो, उसमें इसका यूज़ किया जाता है डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन का। और बुखार को सही करने के लिए, बुखार को उतारने के लिए भी जो डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन है इसका यूज़ किया जाता है। इसमें जो नेक्स्ट है वो है पैरासीटामोल। जी हाँ दोस्तों, पैरासीटामोल जो इंजेक्शन है इसका यूज़ जो है वो ऑपरेशन होने के बाद अगर जहाँ पे टाँके लगे हुए हैं वहाँ पे अगर दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में जो इंजेक्शन है वो पैरासीटामोल ही दिया जाता है दर्द को कम करने के लिए। और जिन लोगों को फीवर बहुत ज़्यादा है और वो बेहोशी की हालत में हैं तो उस कंडीशन में टेबलेट लेना नामुमकिन होता है। तो उस कंडीशन में जो पैरासीटामोल इंजेक्शन है ये पेशेंट को दिया जाता है, जिससे कि उसका जो फीवर है वो डाउन हो सके। इसमें जो डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन है इसको आईएम और आईएम रूट से ही दिया जाता है, इसको आईवी रूट से नहीं दिया जाता है। इसमें जो अगर आईवी रूट से दिया भी जाता है तो स्लो आईवी दिया जाता है, यानी कि बोतल में डाल के इसको चढ़ाया जाता है। पैरासीटामोल इंजेक्शन है इसको आईएम रूट से दिया जाता है, यानी कि इसको डायरेक्ट वेन में नहीं इंजेक्ट किया जाता है, इसको मसल में इंजेक्ट किया जाता है। तीसरा जो है वो है मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन। अगर किसी को बहुत ज़्यादा बोन में दर्द हो रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन है इसका यूज़ किया जाता है। यानी कि पेन और फीवर को ठीक करने के लिए जो मॉर्फिन इंजेक्शन है इसका यूज़ करते हैं। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट कैटेगरी। जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है एंटी स्पास्मोडिक इंजेक्शन। इसमें एक वर्ड आया है स्पास्म। स्पास्म का मतलब होता है ऐंठन या दर्द। जी हाँ दोस्तों, एंटी स्पास्मोडिक इंजेक्शन वो इंजेक्शन होते हैं जिनका यूज़ पेट दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। यानी कि एब्डोमिनल जो पेन है उसको
ठीक करने के लिए जो इंजेक्शन का यूज़ किया था उसे बोलते हैं एंटी स्पास्मोडिक इंजेक्शन। इसमें कुछ मिस्टेक है, एंटी स्पास की जगह स्पामोडिक हो गया, यहाँ पे स्पास्मोडिक होगा, SPAS। एंटी स्पास्मोडिक इंजेक्शन है, वो पेट दर्द में यूज किया जाता है। पेट दर्द चाहे वो गैस की वजह से हो, एसिडिटी की वजह से हो, या स्टोन बन जाता है, किडनी में स्टोन वगैरह बन गया, तो उस कंडीशन में एब्डोमिनल पेन हो रहा है, या जो हमारा जो गॉल ब्लैडर है उसमें अगर स्टोन है तो उस कंडीशन में अगर एब्डोमिनल पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में हम एंटी स्पास्मोडिक इंजेक्शन देते हैं। तो इसमें जो पहला है वो है डाइसाइक्लोमाइन। जी हाँ दोस्तों, डाइसाइक्लोमाइन इंजेक्शन, इसका जो पॉपुलर ब्रांड नेम है वो है मेफ्टाल। मेफ्टाल के नाम से आता है, ब्लू क्रॉस का मिलेगा आपको मार्केट में आराम से, मेडिकल स्टोर पे, हर एक मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। तो डाइसाइक्लोमाइन इंजेक्शन है, इसका किडनी स्टोन में यूज़ किया जाता है, या जो लीवर पेन हो रहा है, मीन्स जब पीरियड के दौरान जो मेंस्ट्रुअल के दौरान जो पेन होता है तो उसमें डाइसाइक्लोमाइन इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ये 2 ml में आता है। इसको जो है वो IM और IB दोनों रूट से दे सकते हैं, डाइसाइक्लोमाइन इंजेक्शन। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो नेक्स्ट ब्रांड है वो है डोर्टावेरिन इंजेक्शन। जो डोर्टावेरिन इंजेक्शन है इसका एब्डोमिनल पेन में दिया जाता है, लेकिन ये जब दिया जाता है जब डाइसाइक्लोमाइन जो इंजेक्शन है वो वर्क नहीं करता, बहुत ज़्यादा पेशेंट को एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो है वो डोर्टावेरिन जो इंजेक्शन है इसको दिया जाता है। डोर्टावेरिन का जो पॉपुलर ब्रांड नेम है वो है ड्रोटीन। ड्रोटीन के नाम से लगभग हर एक मेडिकल स्टोर, फार्मेसी पे आपको आसानी से मिल जाएगा। जो डोर्टावेरिन इंजेक्शन है, चाहे वो एब्डोमिनल पेन किडनी स्टोन की वजह से हो, या इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम हो गई हो उसकी वजह से एब्डोमिनल पेन हो रहा हो, या जो एसिडिटी है, एसिडिटी की वजह से एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी जो डोर्टावेरिन इंजेक्शन है इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हायोसिन इंजेक्शन। हायोसिन इंजेक्शन ये बहुत ही पॉपुलर साल्ट है। इसके अंदर जो मेडिकामेंट है वो है हायोसिन, जो कि एब्डोमिनल पेन को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि पेट दर्द में यूज़ किया जाता है। इसको आप IB और IM दोनों रूट से दे सकते हैं। डोर्टावेरिन है, इसको भी IM और IB दोनों रूट से दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में। जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन वो इंजेक्शन होते हैं जिनका यूज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किया जाता है, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए जो इंजेक्शन का यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं एंटीबायोटिक इंजेक्शन। जी हाँ दोस्तों, इसमें पहला है वो है जेंटामाइसिन इंजेक्शन। जेंटामाइसिन जेंटीसिन के नाम से भी आता है, जो कि पॉपुलर ब्रांड है। ये 2 ml मतलब 1 डोज में भी मिलेगा, मल्टी डोज 20 और 30 ml में भी मिल जाएगा। इसकी जो डोज होती है जेंटामाइसिन की वो होती है 2 ml। 2 ml जो है एक बार में पेशेंट को दे सकते हैं IB या IM रूट से। जेंटामाइसिन का मोस्टली यूज़ किया जाता है टाइफाइड फीवर में, और कहीं जख्म हो गया है, घाव हो गया, तो उसको रिकवरी के लिए भी जेंटामाइसिन जो है इंजेक्शन वो पेशेंट को लगाया जाता है। जेंटामाइसिन इंजेक्शन है वो IM और IB रूट से दे सकते हैं। अगर किसी के ईयर इन्फेक्शन हुआ है, कान में इन्फेक्शन हुआ है, कान बह रहा है, तो उस कंडीशन में भी जो जेंटामाइसिन इंजेक्शन है इसका यूज़ कर सकते हैं। जेंटामाइसिन जो इंजेक्शन है इसकी जो डोज होती है वो एक बार में 2 ml दी जाती है। एक बार में 2 ml दी जाती है, दिन में 2 बार देना होता है। इसमें जो नेक्स्ट है वो है एम्पिसिलिन इंजेक्शन। जी हाँ दोस्तों, एम्पिसिलिन इंजेक्शन जो है ज़्यादातर आपको कॉम्बिनेशन में मिलेगा। जैसे कि ब्रांड नेम की बात करें तो एम्पॉक्सिन है, उसमें एम्पिसिलिन और जो डाइक्लोक्सासिलिन होता है वो कॉम्बिनेशन मिलेगा। जो एम्पिसिलिन है इसका यूज़ मोस्टली जो है
वो फीवर में किया जाता है, जख्म को सुखाने के लिए यूज़ किया जाता है। इस कंडीशन में यूज़ किया जाता है। अगर पाइल्स की प्रॉब्लम है और पाइल्स में ब्लीडिंग आ रही है तो उस कंडीशन में इन्फेक्शन को रोकने के लिए एम्पिसिलिन जो इंजेक्शन है इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांड साल्ट है वो है सेफ्ट्रिएक्सन। सेफ्ट्रिएक्सन जो इंजेक्शन है वो आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला इंजेक्शन है। आप लोग जानते ही होंगे मोनोसेफ के नाम से। मोनोसेफ जो है वो है ब्रांड नेम, उसके अंदर जो मेडिकामेंट होता है वो होता है सेफ्ट्रिएक्सन। सेफ्ट्रिएक्सन जो है वो मोनोसेफ के नाम से भी मिलेगा और मैक्सजोन के नाम से, जो कि मैक्लियोड फार्मा है, बहुत ही पॉपुलर ब्रांड हैं ये। मोनोसेफ जो है इसकी जो नॉर्मल डोज होती है वो 1 ग्राम होती है। 1 ग्राम ये दिया जाता है एडल्ट डोज। बाकी बच्चों के लिए भी बना है, 125 mg में भी आता है और ये 250 mg, 500 mg, 1 ग्राम और 2 ग्राम तक आता है। लेकिन इसकी जो एडल्ट डोज है वो 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम शाम को भी दे सकते हैं। जो सेफ्ट्रिएक्सन इंजेक्शन है, जो इसका जो यूज़ है वो है IM और IV दोनों रूट से दे सकते हैं और इसका जो मोस्टली यूज़ है वो है टाइफॉइड फीवर में दिया जाता है, या एक्सीडेंट हो गया तो उसमें वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है और इन्फेक्शन हो गया है वहाँ पे, तो घाव को भरने के लिए भी सेफ्ट्रिएक्सन इंजेक्शन है इसका यूज़ कर सकते हैं। या बोन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो उसको ट्रीट करने के लिए भी जो सेफ्ट्रिएक्सन इंजेक्शन है इसका यूज़ किया जाता है। या इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो गया है, यानी कि लूज मोशन की प्रॉब्लम आ गई है, तो उसमें भी जो सेफ्ट्रिएक्सन है या जो मोनोसेफ इंजेक्शन है इसका यूज़ किया जा सकता है। इसको IM और IB दोनों रूट से दे सकते हैं। और इसमें जो नेक्स्ट ब्रांड है वो है एमिकासिन। जी हाँ दोस्तों, एमिकासिन जो इंजेक्शन है वो आपको एमिसिन के नाम से भी मिलेगा, मीकासिन के नाम से मिलेगा और एनकासिन के नाम से हर एक मेडिकल स्टोर पे लगभग अवेलेबल है। ये 2 ml होता है और इसकी जो डोज होती है वो है 500 mg। जी हाँ दोस्तों, ये 500 mg एडल्ट डोज है, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति है उसकी अगर उम्र जो है वो 18 साल से ऊपर है और उसका वजन अगर है वो 50 किलो के आसपास है या उससे ज़्यादा है तो वहाँ पे जो एमिकासिन इंजेक्शन है वो 500 mg दिया जाता है। 2 ml की ये वायल आती है और ये आपको हर एक मेडिकल स्टोर पे मिलेगी और इसको IM या IB दोनों रूट से दे सकते हैं। जो एमिकासिन इंजेक्शन है इसका मोस्टली जो यूज़ है वो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में किया जाता है और बोन इन्फेक्शन में किया जाता है, या कान में इन्फेक्शन हो गया है उसमें दिया जाता है, या जो टॉन्सिलाइटिस होती है, मीन्स टॉन्सिल में अगर इन्फेक्शन हुआ है तो उस कंडीशन में जो है एमिकासिन इंजेक्शन जो है इसका यूज़ किया जाता है। अगर ई कोलाई का इन्फेक्शन हुआ है आंत में जिसकी वजह से लूज मोशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो उस कंडीशन में एमिकासिन जो इंजेक्शन है इसका यूज़ किया जाता है। या दांत में इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में भी जो एमिकासिन इंजेक्शन है, एमिकासिन एंटीबायोटिक है, इसका यूज़ किया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं एंटी एलर्जिक इंजेक्शन के बारे में, जो कि आपके क्लिनिक पे होना ही बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एंटी एलर्जिक जो इंजेक्शन है वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं, क्योंकि कभी कभी हम कोई भी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं और वो मेडिसिन रिएक्शन जिसे बोलते हैं या एडवर्स ड्रग रिएक्शन बोलते हैं, अगर किसी पेशेंट में कॉज हो जाती है तो वहाँ पे हम तुरंत एंटी एलर्जिक जो इंजेक्शन है उसको देते हैं और जो मेडिसिन के द्वारा जो रिएक्शन हुआ, जो एलर्जिक कंडीशन कॉज हुई है उसको ट्रीट कर सकते हैं। एंटी एलर्जिक इंजेक्शन वो होते हैं जो एलर्जिक कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एंटी एलर्जिक इंजेक्शन। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो पहला जो इंजेक्शन है वो है फेनिरामाइन इंजेक्शन। फेनिरामाइन मैलेट जो है ये साल्ट है और अगर हम इसकी बात करें ब्रांड की तो आपका ये सबसे पॉपुलर जो ब्रांड है वो है एबिल। जी हाँ दोस्तों, सैनोफी का एबिल के नाम से सबसे ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है। ये 10 ml में और 2 ml में भी
आता है। जो फेनिरामिन इंजेक्शन है, इसकी जो डोज है वो एक बार में 2 ml देना होता है और ये आपको एबिल के नाम से मिलेगा। इसका जो मोस्टली यूज़ है, जो अगर स्किन में एलर्जी हुई है, चकत्ते पड़ गए हैं या स्किन में बहुत ज़्यादा खुजली पड़ रही है एलर्जी की वजह से, तो उस एलर्जी को ट्रीट करने के लिए फेनिरामाइन इंजेक्शन दिया जाता है। या मेडिसिन दी है, उसकी वजह से रिएक्शन हुआ है, तो अगर स्किन में रेशेस पड़ गए हैं तो उस कंडीशन में जो फेनिरामिन इंजेक्शन है इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है डेक्सामेथासोन। जी हाँ दोस्तों, डेक्सामेथासोन एक स्टेरॉयड है और ये डेकाडान के नाम से या डेक्सोना के नाम से आपको लगभग हर एक मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। जो डेक्सामेथासोन इंजेक्शन है, इसका यूज़ जो है वो कहता है लो बीपी में। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो उसमें डेक्सामेथासोन इंजेक्शन है, इसका यूज़ किया जाता है। या कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा डाउन हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी जो डेक्सामेथासोन है इसका यूज़ किया जाता है। अदर एंटीबायोटिक के साथ में जैसे सेफ्ट्रेक्जन वगैरह है, इसके साथ में भी डेक्सामेथासोन को कम्बिनेशन फॉर्म में दिया जाता है, क्योंकि जो डेक्सामेथासोन है वो एक एंटी एलर्जिक इंजेक्शन है और इसका यूज़ जो है वो स्वेलिंग को कम करने के लिए भी किया जाता है। अगर जॉइंट पेन हो रहा है तो वहाँ पे भी स्वेलिंग है तो डेक्सामेथासोन इंजेक्शन की हेल्प से जो जॉइंट में जो स्वेलिंग है, जो दर्द हो रहा है, उसको स्वेलिंग को कम कर सकते हैं। इसमें जो नेक्स्ट ब्रांड है वो है ट्राइएमिसिनोलोन इंजेक्शन। ये जो है इसका जो पॉपुलर ब्रांड है वो है केनाकार्ट। जी हाँ दोस्तों, केनाकार्ट के नाम से मिलेगा। उसमें जो ये साल्ट होगा ट्राइएमिसिनोलोन के नाम से होगा। ये केनाकार्ट जो इंजेक्शन है इसका यूज जो मोस्टली है वो स्किन एलर्जी में करते हैं। अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी वजह से अगर रेशेस हैं तो उस कंडीशन में जो एलर्जिक रिएक्शन हुआ है उसको मिनिमाइज करने के लिए जो ये केनाकार्ट है या ट्राइएमिसिनोलोन इंजेक्शन है, इसका यूज़ किया जाता है। इसको मोस्टली जो है IM रूट से दिया जाता है। ये 1 ml एक बार में दिया जाता है। इसमें जो नेक्स्ट है वो है बीटामेथासोन। जी हाँ दोस्तों, बीटामेथासोन जो है उसका जो वर्क है वो सेम एज डेक्सामेथासोन की तरह ही है। बेटामेथासोन और डेक्सामेथासोन का लगभग जो यूज़ है या जो काम है वो लगभग सेम है। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं इंजेक्शन फॉर गैस्ट्राइटिस, यानी कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो यानी कि पेट में प्रॉब्लम है, एब्डोमिनल गैस बन रही है, बहुत ज़्यादा पेट में गैस बन रही है, एसिडिटी बन रही है, तो उस कंडीशन में एब्डोमिनल गैस या एसिडिटी को कम करने के लिए हम जो इंजेक्शन यूज़ करते हैं वो कुछ इस प्रकार है। इसमें है, पहला है ओमिप्राजोल इंजेक्शन। ओमिप्राजोल जो कैप्सूल फॉर्म में भी आता है और इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है। तो जो ओमिप्राजोल इंजेक्शन है इसका यूज़ जो है वो एसिडिटी को कम करने के लिए या एब्डोमिनल गैस है उसको ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसी किसी को क्या होता है, एब्डोमिनल गैस की वजह से पेट में दर्द होने लगता है, तो जो एंटी स्पास्मोडिक इंजेक्शन है उसके साथ भी ये जो ओमिप्राजोल है इसका यूज़ किया जाता है। इसमें जो नेक्स्ट जो है वो है ओमिप्राजोल जो इंजेक्शन है वो ओमेस के नाम से भी मिलेगा, बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। नेक्स्ट की बात करें तो है वो पेंटोप्राजोल इंजेक्शन, जो कि पेंटॉप के नाम से मिलेगा, न्यू पेंटा के नाम से मिलेगा, बहुत सारे पॉपुलर ब्रांड हैं। आपके एरिया में कौन सा अवेलेबल है उसी पे डिपेंड करता है, आप आसानी से इसको परचेज कर सकते हैं। जो पेंटोप्राजोल है ये प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर है, तो जो पेंटोप्राजोल है इसका यूज़ जो स्टमक में बनने वाली गैस है उसको कम करने के लिए किया जाता है, या जो एसिडिटी बहुत ज़्यादा बन रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ाब बन रहा है, तो उस कंडीशन में पेंटोप्राजोल इंजेक्शन यूज़ किया जाता है।
इसमें जो नेक्स्ट है वो है रेनाइटिडीन। रेनाइटिडीन जो कि आर लॉक या एसी लॉक के नाम से आपको हर एक मेडिकल स्टोर पे मिलेगा। ये 2 ml का एम्पुल फॉर्म में आता है और ये रेनाइटिडीन है। इसका भी यूज़ एब्डोमिनल गैस को ट्रीट करने के लिए या जो गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, एक्स्ट्रा जो एसिड का फॉर्मेशन हुआ है उसको कम करने के लिए जो रेनाइटिडीन है या जो एसी लॉक है इसका यूज़ किया जाता है। आपके क्लिनिक पर एंटी इमेटिक इंजेक्शन होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी कभी ऐसा पेशेंट है जिसको नोजिया की यानी कि वॉमिटिंग जैसा लगता है या वॉमिटिंग होती है, तो उस नोजिया या वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए भी हमें अपने क्लिनिक पर इंजेक्शन रखने की ज़रूरत पड़ती है। उसमें जो पहला है वो है ऑन्डेनसेट्रॉन इंजेक्शन। ऑन्डेनसेट्रॉन जो इंजेक्शन है वो आपको अंडम के नाम से मिलेगा। ये 10 ml में भी मिलेगा और आपको 2 ml में भी मिल जाएगा। जो ऑन्डेनसेट्रॉन है वो 2 ml की डोज होती है उसकी। इसको जो है ऑन्डेनसेट्रॉन को IV या IM दोनों रूट से दे सकते हैं। ऑन्डेनसेट्रॉन जो है वो ओंडम के नाम से सबसे पॉपुलर ब्रांड है, आपको मेडिकल पे मिलेगा आसानी से। इसमें जो नेक्स्ट साल्ट है वो है मीटोक्लोप्रामाइड। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा पेरिनॉर्म जो कि इप्का का ब्रांड है। पेरिनॉर्म के नाम से मिलेगा। 2 ml में भी मिल जाता है और ये 20 ml में भी आता है, 10 ml में भी आता है मीटोक्लोप्रामाइड। पेरिनॉर्म इसका ब्रांड नेम है। इसका यूज़ है वो नोजिया या जो वोमिटिंग है या जो उल्टी आ रही है उसको ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है, चाहे वो उल्टी एसिडिटी की वजह से हो। इसमें जो नेक्स्ट है वो है ग्रेनीसेट्रॉन इंजेक्शन। जो ग्रेनीसेट्रॉन इंजेक्शन है वो ग्रैंडम के नाम से आपको मिलेगा। इसका जो ग्रेनीसेट्रॉन इंजेक्शन का भी यूज जो है वो उल्टी या वोमिटिंग को रोकने के लिए किया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई भी पेशेंट आपके क्लिनिक पर कोई ऐसा एक्सीडेंटल पेशेंट आ गया जिसकी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही, तो उन ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम कौन से इंजेक्शन देते हैं, या मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही तो उस कंडीशन में कौन सा इंजेक्शन देना चाहिए। तो उसमें जो इंजेक्शन यूज होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कोगुलेंट। कोगुलेंट का मतलब होता है जो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं, उन्हें हम कोगुलेंट बोलते हैं। तो अगर एक्स्ट्रा ब्लीडिंग हो रही है तो अब वहाँ पे ट्रेनेक्सेमिक एसिड इंजेक्शन का यूज किया जाता है, जो कि 10 ml का एक एम्पुल आता है। ये ट्रेनेक्सा के नाम से आपको मिलेगा मैक्लियोड फार्मा का। ये ट्रेनेक्सेमिक एसिड इंजेक्शन का यूज़ जो है वो ब्लीडिंग को रोकने के लिए, चाहे एक्सीडेंटल ब्लीडिंग हो, आपके चोट लग गई हो, बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, तो उसको रोकने के लिए जो ट्रेनेक्सेमिक एसिड इंजेक्शन है इसका यूज़ किया जाता है। ये 10 ml एक बार में दिया था। ये 10 ml की एक एम्पुल फॉर्म में आता है। इसमें जो नेक्स्ट है वो है इथमसाइलेट। इथमसाइलेट जो इंजेक्शन है वो 2 ml एक बार में दिया जाता है। और जो इथमसाइलेट है वो स्टेप्टोक्रोम के नाम से डॉक्टर रेड्डी का ब्रांड आता है। इथमसाइल FDC का ब्रांड है, वो इथमसाइल के नाम से भी आपको मेडिकल स्टोर पे मिलेगा। इसका यूज़ है वो ब्लीडिंग को रोकने के लिए, या जो रुधिर है या जो खून है वो बह रहा है तो उस खून के बहने को रोकने के लिए इथमसाइलेट इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, इतनी सारी कैटेगरी आपको ब्रांड बताए हमने और कुछ साल्ट बताए, इनके साल्ट के एक एक यूज़ बताया और डोज बताई। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ।